नमस्कार दोस्तों। अभी पिछले दिनों बीएचयू में एक घटना हुई। घटना बहुत दर्दनाक थी और शायद मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। एक छात्रा बेहोश होकर गिर पड़ती है और उस छात्रा को उठाने के लिए आधे घंटे तक वहां कोई नहीं आता है। कितनी विचित्र सी बात है कि बीएचयू एशिया का एक महान विश्वविद्यालय है। वहां पर हमेशा दिन रात लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन एक छात्रा गिरी, आधे घंटे तक गिरी पड़ी रही वहीं पर। उसको उठाने न कोई छात्रा आती है, न कोई छात्र आता है, न कोई कर्मचारी आता है, कोई नहीं आता है। आधे घंटे के बाद कोई फोन करता है एम्बुलेंस को, तो फोन भी आधे घंटे बाद आती है। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आती है तो उसको सर सुंदरलाल अस्पताल में पहुंचने में आधे घंटे लग जाते हैं, जबकि सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के सामने ही मात्र कुछ ही कदमों की दूरी पर छात्रा बेहोश हुई थी। उसने तो दम तोड़ दिया, लेकिन दम तोड़ने पर उसने लाखों प्रश्न खड़े कर दिए। आज छात्र लोग वहां इकट्ठा होके दो एक दिन पहले वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। अरे क्या जस्टिस चाहिए? जब समय आपके हाथ में था, जब वहाँ के छात्र छात्राएं कुछ कर सकते थे, तब तो जस्टिस किया नहीं, तब तो किसी ने आगे बढ़ कर के मदद नहीं करी उस बच्ची की। सब देखते रहे, जाते रहे, एज यूजुअल होता रहा। अरे धिक्कार है ऐसी शिक्षा को, ऐसी शिक्षा व्यवस्था को, ऐसी पढ़ाई को, जहाँ पे हम एक इंसान को इंसान समझे, एक मानव को मानव न समझे, किसी के गिर पड़ने पर भी चहलकदमी करते चले जाएं, रुक कर उसको देखे नहीं। अपराध कैसे बढ़ता है? हम जब अपराधियों को छोड़ देते हैं। सब कुछ सिस्टम के भरोसे, सब कुछ सरकार के भरोसे, सब कुछ भगवान के भरोसे। अरे कभी तो अपना भी हाथ पैर मार लिया करो मित्रों। वो छात्रा गिरी तो भगवान के भरोसे, सिस्टम के भरोसे। अरे वहां कौन सा सिस्टम आता? वहां से गुजरने वाले जब वहां नहीं देख पाते, सिस्टम कहां से आता? सिस्टम में कौन लोग बैठे हैं? हम लोगों जैसे पढ़े लिखे लोग ही तो बैठे वहां पर। जो आज बच्चे शिक्षा पा रहे हैं, जो चहलकदमी करते निकल गए, वही कल सिस्टम में बैठेंगे? उदासीन हो गए हैं। मर गई सारी इंसानियत, सारी शर्मसारता, सारी शर्म हया मर गई है लोगों के अंदर। नहीं कुछ बचा है। आज की शिक्षा व्यवस्था अगर कही जाए एक मायने में तो खत्म हो चुकी, सड़ चुकी है। केवल नौकर बनने की शिक्षा व्यवस्था रह गई है। आप पढ़ के नौकर बन जाएं, यही शिक्षा व्यवस्था है। आप पढ़ कर के एक अच्छे मानव बन जाएं, एक अच्छे इंसान बन जाएं, वो शिक्षा व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आज वृद्धाश्रम बन रहे, माँ बाप को तो बच्चे पूछ ही नहीं रहे हैं, दूसरों को क्या पूछेंगे? हमारे बच्चों को मारना मत। अगर किसी टीचर ने किसी छात्र को मार दिया, छात्रा को मार दिया, कुछ बात कर दी, अरे खबरदार, हमारे बच्चों को मारा कैसे? मारना कोई दुश्मनी है किसी टीचर की, किसी अध्यापक की, किसी माँ बाप की? इसी का नतीजा छड़ी खत्म हो गई, बच्चों को डांट खत्म हो गई, उनके अंदर ईगो बढ़ गया। हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम महान हैं। सीखो, सीखने के मत सीखो, सीखने के समय सीखो, कम से कम ये सीखो कि हमको करना क्या है। जो बीएचयू की घटना हुई, ये बहुत सारे प्रश्न मेरे हिसाब से खड़ी करती है पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, पूरे छात्र छात्राओं पर, पूरे शिक्षक शिक्षिकाओं पर, पूरे तंत्र पर। ये शिक्षा, ये उस बच्चे की मृत्यु, मौत जो असहनीय है, नहीं होनी चाहिए थी। अगर तुरंत उसकी सखियों ने, उसके सहेलियों ने, उसके फ्रेंड्स ने, जो भी समझिए, अगर किसी ने भी, राहगीर ने भी उसको तुरंत 2 कदम पे सुंदरलाल हॉस्पिटल वहां पहुंचाया होता, तो बचना न बचना भगवान के हाथ में है। लेकिन ये तो कहने का न होता कि एक बच्ची तड़पती रही या गिर के पड़ी रही, घंटों तक कोई पूछने वाला नहीं रहा। शिक्षा के बारे में सोचिए। शिक्षा का गिरता हुआ जो स्तर है वो बहुत ही दयनीय, बहुत दुखद है। आज शिक्षा बाजारू हो गई है। आज शिक्षा केवल तामझाम और सुविधाओं की रह गई है। बच्चे शिक्षा में केवल संस्कार लेके जाते हैं, विद्या लेके जाते हैं। अगर जिस बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप नहीं हुआ, ये बढ़ा नहीं, उसका पढ़ाई किसी काम का नहीं है। एक छात्र में ईगो, अहम, बेइज्जती, ये सब शब्दों की जगह नहीं होनी चाहिए। सीखेंगे क्या?
आप सभी अभिभावकों से, सभी मित्रों से, सभी छात्रों से यही अनुरोध है कि हम सब लोग इस चीज़ को देखें और समझें कि इस तरह की अमानवीय घटनाएं कहीं पर न हो। कहीं पर किसी मानव को दर्द होता है, तकलीफ होता है, तो कम से कम हम मानव इकट्ठा होकर के उसकी कुछ तो मदद कर सकते हैं। जिस लायक हो तो कर सकते हैं कि केवल रील बना के, वीडियो बना के डालने से हो सकता है। आप सभी इस पर जरूर विचार करिए कि हमारी मानवता, हमारी इंसानियत, हमारी पढ़ाई किस दर्जे पर, किस स्तर पर जा रही है। सोचिए, और समाज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परिवर्तन को शिक्षा कर सकती है। जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, शिक्षा में मानवीय गुणों का समावेश किया जाएगा, तब शिक्षा अपना काम कर पाएगी और एक इंसान को, एक मानव को मानव बनाने के सही अर्थों में काम कर पाएगी। पैसा तो कोई भी कमाता है मित्रों, सोचिएगा। जय हिंद।